जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक होते हैं, सावन माह में वो बहुत सारी चीजें करते हैं, हवन यज्ञों में शामिल होते हैं, शिवलिंग अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ में शामिल होते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सावन में मांसाहार नहीं करते, शराब छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि भैया बस इतना काफी हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वो चीज आप नहीं करते हो तो सामान्य रूप से आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, और वो चीज होती है कि सावन के महीने में अगर आपने किसी भी पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लिया, किसी भी पूजा पाठ में अगर आपने सहयोग नहीं हुआ, कहीं पूजा पाठ या हवन में आप नहीं बैठे या घर में आपने हवन नहीं किया, मतलब किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान में आप शामिल नहीं हुए सावन के महीने में, तो इसकी वजह से आपके पितृ क्रोधित होते हैं, इसकी वजह से आपके घर के देवी देवता क्रोधित होते हैं, कुल देवी क्रोधित होती है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मांसाहार छोड़ने से, शराब छोड़ने से सावन के महीने का नियम पूरा हो जाएगा, आप गलतफहमी में हैं। आपको किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो बिल्कुल आपको अपने पितरों का कोप देखने को मिलेगा, आपको अपनी कुल देवी जो है उनका कोप देखने को मिलेगा कि और जो भी दिक्कतें होती हैं जीवन में पितरों के क्रोधित होने की वजह से, वो सब देखने को मिलेगी अगर आपने पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान हवन नहीं किए या शामिल नहीं हुए तो। इसीलिए क्योंकि हर देवी देवता जो आपसे संबंध रखते हैं, जिनकी कृपा है आपके परिवार पर, वो हर अच्छे समय में, जैसे पुरुषोत्तम मास होता है वैसे ही श्रावण मास होता है, तो हर देवी देवता, पितृ देवता सब ये आशा करते हैं कि उनके कुल का व्यक्ति, उनके कुल के जो नाती पोते हैं ये पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे जिसमें कुल का भी भला हो और पितरों का भी भला हो। और अगर आपने नहीं किया तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो क्रोधित होंगे। इसलिए सभी साधक साधिकाएं जहां भी मौका मिले आपको मंदिर में जाके आरती में शामिल हो, अभिषेक करें भगवान शिव को। भली एक बार करो पूरे सावन में, पर एक बार भी किसी न किसी शिव मंदिर में जाके आरती में शामिल हो, शिव जी का अभिषेक करो। कहीं हवन में अगर शामिल होने का मौका मिले तो वहां पे जाके शामिल हो, या फिर घर में हवन करो, पर जरूर करो। सावन माह को यूं ही जाने न दो, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी, और ये होती ही है। तो सावन में जिसने अगर एक दिन भी अगर हवन कर लिया, एक दिन भी मंदिर में आरती में आप खड़े हो गए, तो आपको बहुत ही शांति और अंदर से बहुत ज्यादा उत्साह आपको अनुभव होगा, प्रसन्नता अनुभव होगी, शरीर आपका बहुत हल्का अनुभव होगा। अगर आपने ऐसा कोई भी कार्य किया तो फिर आप खुद बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा मुझे अब लग रहा है कि मैंने सावन में पूजा पाठ में मैं शामिल हो गया। तो इस बात का ध्यान रखो कि सावन का लाभ उठाइए आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। खाली मत बैठिए, किसी न किसी अनुष्ठान पूजा पाठ में शामिल हो जाइए, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देके जाएं। और सावन में अगर आप पूजा पाठ हवन अनुष्ठान में शामिल हो गए हैं तो पितृ दोष की वजह से जिनको तकलीफ है वो साल भर नहीं होगी। पितरों की तकलीफ की वजह से जो आपको शरीर में ज्वर यानी एक बुखार, एक ताप होता है, ये चातुर्मास में बारिश के दिन में एक शरीर में ताप आ जाता है, एक बुखार सा आ जाता है कि थोड़ा सा गीला भी हो जाओगे तो बुखार आ जाता है, सब पितरों के कारण होता है। तो ये नहीं होगा, आपको पूरी बारिश निकल जाएगी, आपको न बुखार आएगा उस वजह से, न ताप बढ़ेगा शरीर का, और बिल्कुल सामान्य रूप से आप बारिश में भी आपको आनंद आएगा और अच्छी हंसी खुशी आपकी बारिश का मौसम निकल जाएगा। नहीं तो पितृ की जिनके साथ तकलीफ हो वो बारिश में अगर 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो उनको बुखार आ जाता है। अगर वो बारिश में निकले कहीं भी घूमे फिरे तो उनको बुखार आ जाता है, वो पितरों की वजह से, क्योंकि उनका जुड़ाव होता है व्यक्ति से। तो इसीलिए पूजा पाठ में शामिल हो जाइए आप, भले ही एक दिन के लिए हो जाइए, एक सोमवार आप हवन कर लीजिए, तो आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये थी जानकारी सावन के ऊपर की, इसको बस यूं ही ना जाने दें, कम से कम एक दिन तो आरती में कहीं शामिल हो जाएं। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।